जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दक्षेस संगठन के बारे में जानने की चेष्टा करने वाले हैं, प्रयास करने वाले हैं। दक्षेस को इंग्लिश में बोलते हैं सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में बोलें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि दक्षेस की स्थापना क्यों की गई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले इसके प्रारंभिक विकास पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। वर्ष 1977 से 80 के मध्य बांग्लादेश ने दक्षेस का प्रस्ताव पारित किया। वर्ष 1980-81 में 7 दक्षेस राज्यों के मध्य परस्पर विचार विमर्श आरंभ हुआ और वर्ष 1981 में कोलंबो में विदेश सचिवों की बैठक हुई तथा इसी वर्ष क्षेत्रीय सहयोग संगठन के विषय के चुनाव के लिए समिति का निर्माण हुआ और 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हुई। दक्षेस के निर्माण का आरंभिक सुझाव बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान द्वारा दिया गया, परंतु क्षेत्रीय संगठन के निर्माण के प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया आरंभिक रूप से नकारात्मक रही। मतलब भारत नहीं चाहता था कि ऐसे कोई संगठन में वो शामिल हो। कारण क्या थे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। पड़ोसी देशों द्वारा सदैव भारत विरोधी नीति अपनाना। दूसरा कारण था पाकिस्तान बांग्लादेश द्वारा द्विपक्षीय मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना, जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो गया, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद। ये सारे विवादों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ये लोग बनाते हैं। इस वजह से भारत नहीं चाहता था कि ऐसे क्षेत्रीय सहयोग संगठन में वो शामिल हो। अतः भारत पड़ोसी देशों के बीच से हमेशा संदेहपूर्ण रूप से देखता है। चौथा कारण था कि बांग्लादेश द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय संगठन का विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि क्षेत्रीय एशिया विश्व का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें विभिन्न देशों की स्वतंत्रता के 40 वर्षों बाद निर्माण नहीं हो सका था। फिर अंततः 8 दिसंबर 1985 को सार्क का विकास हो जाता है, सार्क संगठन की स्थापना हो जाती है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं सार्क के उद्देश्यों पर। सार्क की पहली बैठक 1985 को 8 दिसंबर 1985 को संपन्न होती है ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी में। और यहाँ पे कुछ विशेष विषयों पर को शामिल किया जाता है सार्क द्वारा अपने उद्देश्य में। पहला उद्देश्य था कि कृषि एवं सांस्कृतिक विकास किया जाए। दूसरा संचार एवं खेलकूद में विकास करना। तीसरा शिक्षा में विकास करना। चौथा ग्रामीण विकास करना। पांचवा पर्यटन। छठा परिवहन पर विकास करना। सातवां था पर्यावरण और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करना। सातवां था नशीली दवाओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। उसके बाद आठवां हो गया। नौवां था महिलाओं का विकास करना। और 10वां था स्वास्थ्य और जनसंख्या संबंधी गतिविधियों का विकास करना। और 11 नंबर था विकास और तकनीकी पर के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना। ये सारे पहले शिखर सम्मेलन में दक्षेस के उद्देश्य रखे गए और इन्हें पूरा करने का संकल्प लिया गया। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि किस किस स्तर पर बैठकें होती हैं दक्षेस में। तो सबसे पहले शीर्ष स्तर पर राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की बैठक होती है। राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष मतलब किसी देश में मुखिया जो होगा किसी देश का, उसे बोलेंगे राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष। जैसे भारत का मुखिया राष्ट्रपति ना होकर मेन होता है प्रधानमंत्री, है ना। तो सब देशों में अलग अलग टाइप में राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। तो इनकी बैठक होगी और वर्ष में एक बार होगी। द्वितीय स्तर पर विदेश मंत्रियों की बैठक होती है।
उसके बाद फिर अन्य मंत्रियों की भी बैठक होती है। विदेश मंत्रियों की बैठक वर्ष में 2 बार हो सकती है। इस बार कोरोना बीमारी कोविड-19 के लिए सार्क का शिखर सम्मेलन मतलब राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हाल ही में हुई है। उसका हम लोग वीडियो देख लेते हैं। Thank you once again for your time and your ideas. We have had a very productive and constructive discussion today. And success in our united efforts to tackle this pandemic in our region. Thank you very much, and namaste. यह वीडियो ये हमें बताता है कि भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है और कितना वर्चस्व स्थापित कर चुका है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत। अब हम समझते हैं कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है। दक्षेस का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इनके महासचिव का नाम है एसाला रुवानवेराकुन। दक्षेस की मुद्राएं हैं, सभी देश जितने देश शामिल हैं सबकी मुद्राएं यहाँ पे हैं। कुछ मुद्राओं का नाम समझ लेते हैं। अफ़गानी रुपया, बांग्लादेशी टका और भूटान की मुद्रा का नाम है न्यूगुल्ड्रुम। टोटल जनसंख्या दक्षेस की है लगभग 1.5 अरब। 2007 में शिखर सम्मेलन में हुए, जब 14वां शिखर सम्मेलन हुआ 2007 में, तब अफ़गानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बना लिया गया। टोटल सदस्यों को समझते हैं। दक्षेस में कुल 8 सदस्य हैं। पहला है भारत, फिर बांग्लादेश दूसरे नंबर, तीसरा भूटान, चौथा मालदीव, 5वां है नेपाल, 6वां पाकिस्तान, 7वां श्रीलंका, 8वां अफ़गानिस्तान। दक्षेस के पर्यवेक्षक राष्ट्रों के संबंध में जान लेते हैं। कौन कौन से देश पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, देश हैं। पहला अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय यूनियन, ईरान, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, म्यांमार और मेहमान है दक्षिण अफ्रीका। दक्षेस के प्रमुख संस्थान के बारे में समझ लेते हैं। दक्षेस का सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। दक्षेस विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है, भारत में। दक्षेस एशियाई कृषि संरचना केंद्र ढाका में है, बांग्लादेश की राजधानी। दक्षेस एशियाई टीबी क्षय रोग केंद्र जो है नेपाल में है। दक्षेस एशियाई मौसम अनुसंधान केंद्र ढाका में है, बांग्लादेश की राजधानी में। दक्षेस एशियाई वित्त चित्र केंद्र जो है वो नई दिल्ली में है, भारत में। मानव संसाधन विकास केंद्र इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान की राजधानी में। दक्षेस एशियाई सांस्कृतिक केंद्र श्रीलंका में है। दक्षेस एशियाई तटीय प्रबंध क्षेत्र मालदीव। दक्षेस एशियाई सूचना केंद्र नेपाल में। अब हम लोग समझते हैं कि दक्षेस ने किस किस राजधानी को सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिया है। अफ़गानिस्तान के ऐतिहासिक शहर बामियान को वर्ष 2015 में तथा बांग्लादेश की राजधानी ढाका को 2016 के लिए दक्षेस की सांस्कृतिक राजधानी घोषित करने का निर्णय 25 सितंबर 2014 को दक्षेस राष्ट्रों की सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में लिया गया। दक्षेस राष्ट्रों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2016 में सांस्कृतिक विरासत के दक्षेस वर्ष सार्क ईयर ऑफ कल्चर हेरिटेज के रूप में मनाने का फैसला सदस्य देशों ने किया। दक्षेस सदस्य देशों ने 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सार्क का 14वां सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में अंतः क्षेत्रीय संयोजन सुधारने पर जोर दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि दक्षेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ।
तो पहला शिखर सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी में। दूसरा शिखर सम्मेलन 86 में हुआ बंगलौर में, भारत में। तीसरा शिखर सम्मेलन 87 में हुआ 1900 काठमांडू, नेपाल में। चौथा 1988 में इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की राजधानी में हुआ। पाँचवां शिखर सम्मेलन 1990 में माले में, मालदीव में हुआ। छठा 1991 में कोलंबो में, श्रीलंका की राजधानी में। सातवां 1993 में ढाका में हुआ, बांग्लादेश में। आठवां 1985 में नई दिल्ली में, भारत में। आठवां 1995 नई दिल्ली में, भारत में हुआ। नौवां 1997 में माले, मालदीव में हुआ। 10वां 1998 में कोलंबो में हुआ, श्रीलंका में। 11वां 2002 में काठमांडू में हुआ, नेपाल की राजधानी में। 12वां 2004 को इस्लामाबाद में। 13वां 2005 को ढाका में। 14वां 2007 में नई दिल्ली में। 15वां 2008 में कोलंबो में। 16वां 2010 में थिम्पू में, भूटान की राजधानी। और 17वां 2011 को आडू सिटी में हुआ। और 18वां 2014 को काठमांडू, नेपाल में। और 19वां 2016 को पाकिस्तान में प्रस्तावित हुआ। और ये संपन्न नहीं हो सका 2016 में पाकिस्तान में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का उस समय विवाद चल रहा था। और 20वां समझ ही रहे हैं, ये 2020 में ऑनलाइन बैठक हुई कोविड-19 के बारे में चर्चा करने के लिए। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत सबसे पहले स्थान में है दक्षेश में, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका है, फिर नेपाल है, फिर अफ़गानिस्तान है, फिर मालदीव है, फिर भूटान है। भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $3.25 बिलियन की है। पूरे संसार में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, $20 बिलियन के आसपास। उसके बाद चीन दूसरे नंबर पर है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।